रही थी। जंगल में आके मुझे एक अलग ही वाइब आ रही थी और काफी दिनों बाद मैं इतना एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे हम लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं और हमारे ड्राइवर साहब काफी आराम से बस चला रहे थे क्योंकि रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था और झटके भी अब जोरों के लगने लग गए थे। अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था और बस एकदम नदी के किनारे किनारे चल रही थी। तभी इतने में मैं देखता हूँ कि बस में से कुछ ऊबड़ खाबड़ आवाज आ रही है और देखते ही देखते बस का संतुलन बिगड़ने लगता है। बस अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी और इसका रीजन था हमारे ड्राइवर साहब जिन्हें चलती बस में ही नींद आ गई थी। हमारी बस का ड्राइवर अब सो चुका था और बस पूरी तरीके से बेकाबू हो गई थी और चलते चलते हमारी बस एक ब्रिज के किनारे सीधा नीचे जा गिरी। और हमारी किस्मत आज थोड़ी अच्छी थी क्योंकि बस पानी में गिरने की बजाय किनारे पे जाके ही अटक गई थी और अब तो ड्राइवर साहब को भी होश आ गया था। अरे क्या हो गया यार, कोई हिलना मत, सब लोग बस से उतरो। और मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि जब भी मैं बस में बैठता हूँ तब ऐसा कांड होना जरूरी है क्या। अब थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे के सारे पैसेंजर्स बस को खाली कर देते हैं और फिर ड्राइवर साहब बोलने लगते हैं, अब सभी से मैं दिल खोल के माफी मांगता हूँ, मुझे नींद आ गई थी और इसी के चक्कर में ये सब हो गया। तो ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, वो सब तो ठीक है लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, हम जंगल के बीचों बीच फंस गए। मैंने मदद बुला ली है, 1 घंटे में मदद आती होंगी। अब 1 घंटे तक इस जंगल में मैं इंतजार नहीं कर सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। मैं फौरन अपना फोन निकालता हूँ और अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ कि भाई अपने ट्रक में मुझे लेने के लिए आ जा। किस्मत से मेरा दोस्त करीबी था तो उसने बोला तो लोकेशन शेयर कर, मैं आ रहा हूँ। तो मैं अपनी लोकेशन शेयर करता हुआ अपने दोस्त की तरफ निकल पड़ा। मेरे दोस्त ने कहा था कि वो जंगल की नदी के दूसरे साइड आने वाला है तो मैं भी उस नदी की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं भागते हुए नदी के पास पहुँच गया था तभी मेरे पैर रुक जाते हैं क्योंकि बीचों बीच नदी में मुझे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो मेरे काम की थी। नदी में एक पुरानी एक्सीडेंटल कार पड़ी हुई थी और ये देख के मैं तुरंत एक्टिव हो गया और फौरन मैं चट्टानों से नीचे उतरा और भागते हुए नदी के पास जा पहुंचा। और जैसे मैं उस गाड़ी के करीब गया तो मुझे दिखाई देता है ये है 2017 की फोर्ड की एंडेवर। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी यहाँ पे ऑफरोड करने के लिए आई थी पर शायद पहाड़ियों से नीचे गिर गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं गाड़ी को थोड़ा बहुत चेक करता हूँ और थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है इस गाड़ी के लिए मेरे पास एक प्लान था जो मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा है। तो मैं फौरन अपने दोस्त को फिर से फोन लगाता हूँ और उसे फोन करके बोलता हूँ कि भाई तू ट्रक नहीं टो ट्रक लेके आना, अपने को यहाँ से एक चीज लेके जानी है। वो ठीक है बोल देता है और मुझे बस उसके आने का इंतजार था। सिर्फ 10 मिनट के बाद मेरा दोस्त अपना पिकअप ट्रक लेके आ जाता है और फिर वो ट्रक को नीचे उतारता है और फिर वो एकदम केयरफुली एंडेवर को टो कर लेता है और फिर वो नदी से उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। एंडेवर थोड़ी मिट्टी और कीचड़ में फंसी हुई थी लेकिन मेरा दोस्त अपने ट्रक का पूरा जोर लगा देता है और आखिरकार वो एंडेवर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो ही जाता है। एंडेवर को वहाँ से निकालने के बाद मैं भी ट्रक के अंदर बैठ गया था एंड देन मैं और मेरा दोस्त वहाँ से निकल पड़ते हैं एंडेवर को साथ में लेके। अब ये एंडेवर किसकी थी और कहाँ से थी ये तो मुझे नहीं पता था लेकिन इसके साथ जो मैं करने वाला था वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो वो काम करने के लिए हम इसको लेके सीधा पहुँच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं फिर